तो मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व से पहले ही विवाद शुरू हो चुका है। ये विवाद मुस्लिम धर्म गुरुओं को स्कूलों और तमाम जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों में नहीं बुलाने को लेकर हुआ। मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध भी किया, तो वहीं हिंदू संगठनों ने इसका समर्थन किया है। जबकि इस विवाद पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है। वो कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्णिमा पर्व से पहले विवाद, मुस्लिम धर्म गुरुओं को कार्यक्रम में नहीं बुलाने पर विवाद, मुस्लिम संगठनों ने किया विरोध, विवाद पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, हिंदू संगठनों ने किया सरकार के फैसले का समर्थन। मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व शुरू हो गया है और इसको लेकर सरकारी स्तर पर आदेश भी जारी कर दिए गए थे। गुरु पूर्णिमा के आयोजन को लेकर आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता ने 4 जुलाई को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे। निर्देश के अनुसार प्रदेश के विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा पर आज से 2 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है। आज विद्यालय में प्रार्थना सभा के बाद शिक्षकों द्वारा गुरु पूर्णिमा के महत्व, पारंपरिक गुरु शिष्य संस्कृति के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। साथ ही गुरुकुल व्यवस्था एवं उसका भारतीय संस्कृति में प्रभाव विषय पर बच्चों के बीच निबंध लेखन प्रतियोगिता की गई। आयोजन के दौरान साधु संतों, गुरुजनों, सेवानिवृत्त शिक्षकों और विद्यार्थियों और नागरिकों को आमंत्रित किया गया। आयोजन में विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं को आयोजन में नहीं बुलाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जिसका विरोध अब हिंदू संगठन करने लगे हैं। और जबकि हिंदू संगठन ने सरकार के इस फैसले का समर्थन और स्वागत किया है। संस्कृति बचाओ मंच जिस प्रकार मुस्लिम धर्मगुरु गुरु पूर्णिमा पर उन्हें नहीं बुलाए जाने का विरोध कर रहे हैं, तो ये पूछना चाहता है कि जिसको भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से परहेज हो, जो माँ सरस्वती के सामने अगर दीप प्रज्वलन होगा तो क्या मुस्लिम धर्मगुरु वहाँ पर उपस्थित होंगे? नहीं होंगे। क्या वे अपने जूते उतारेंगे? नहीं उतारेंगे। क्या वो माँ सरस्वती को पूजन करेंगे या गुरु पूजन में वे सम्मिलित होंगे? आप उस गुरु की संज्ञा में पहले स्वयं उपस्थित तो हों, उस अपना एक लेबल तो उस गुरु के समान बनाए। लेकिन आपको तो शरीयत का कानून याद आता है, आपको तो भारत माता की जय कहने में परेशानी होती है, वंदे मातरम गाने में आपको परेशानी होती है। तो आपको जब गुरु पूर्णिमा महोत्सव है जिसमें कि गुरु और शिष्य का कार्य है, शिष्य द्वारा गुरु का पूजन होगा, पाद प्रक्षालन होगा, तिलक किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, उसमें आपको बुलाने की कोई आवश्यकता मुझे लगता ठीक नहीं है। और जो सरकार ने निर्णय लिया, जो अधिकारियों ने निर्णय लिया, वो उचित है। संस्कृति बचाओ मंच उसका समर्थन करता है। 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव के आयोजन के दौरान प्रदेश भर में गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। उत्सव को लेकर मिले सरकारी निर्देश के तहत गुरु पूर्णिमा के दिन प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में वीणा वादनी मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर गुरु वंदना की जाएगी। विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा गुरु की महिमा पर केंद्रित व्याख्यान होंगे और इस दिन गुरुजनों एवं शिक्षकों का सम्मान भी किया जाएगा। साथ ही जनजातीय संग्रहालय में शाम 7 बजे से गुरु पूर्णिमा पर्व का आयोजन होगा। भोपाल सहित संस्कृति विभाग के सभी शासकीय संगीत महाविद्यालयों का आयोजन होगा। नृत्य संगीत केंद्रित कार्यक्रम होंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। सनातन आस्था के अंतर्गत चाहे सिख धर्म हो, जैन हो, बौद्ध हो या हिंदू धर्म हो, इससे जुड़े हुए धर्म गुरुओं का सम्मान करने के उद्देश्य से इस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है। कांग्रेस पार्टी को हर जगह तुष्टीकरण का एजेंडा स्थापित करने के लिए इस्लाम के मतावलंबियों का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व नजर आता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी परंपराएं हैं, कांग्रेस उसका खंडन करने का काम करती है। भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने वालों के कांग्रेस समर्थन में खड़ी नजर आती है, क्योंकि वह उनकी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत है। तो आखिर जब ये गुरु पूर्णिमा का पर्व कैसे उनके धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप हो जाएगा? कांग्रेस को इस प्रकार की निकृष्ट स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सनातन आस्था से जुड़े पर्वों को अपने राजनीतिक एजेंडे को स्थापित करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी भाजपा की सरकार इसको धर्म के चश्मे से देख रही है। सारे धर्म गुरुओं को बुलाया गया, लेकिन मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं को इससे दूर रखा गया। सबका साथ सबका विकास मोदी जी के ये खोखले वादे हैं, उनकी सरकारें इन बातों को फॉलो नहीं करती हैं, ऐसा लगता है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने गुरु पूर्णिमा पर पक्षपातपूर्ण तरीके से एक धर्म विशेष के, अल्पसंख्यक समाज के धर्म गुरु को न बुला के इस दिशा में
क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? इसका सवाल दें कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भेदभाव, क्या वो नौनिहालों को सब धर्मों के बारे में मालूम हो, ऐसा ये सरकार नहीं चाहती है। सरकारी निर्देश के अनुसार 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इन कार्यक्रमों में साधु संतों को तो बुलाया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं को आमंत्रित नहीं किया गया। यही विवाद की वजह बनी और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बेस टीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो जैसा कि आपने ये रिपोर्ट देखी और इससे ये जाना कि जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो चुकी है, सरकार ने यहाँ पर निर्देश जारी किए, लेकिन देखिए सियासत अब इस पर गर्मा चुकी है। चलिए अब इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनका मैं बीएस टीवी पर स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले तो हमारे साथ डॉक्टर वाणी आहलूवालिया, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं तौकीर निजामी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, आपका बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। और उसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं राहुल राज, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। आप तीनों का ही मैं बीएस टीवी पर बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और शुरुआत में करूंगी वाणी जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि देखिए जैसे ही गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है उसके पहले जो सरकार ने ये निर्देश दे दिया है, तो क्या निर्देश यहाँ पर दिया है जिससे ये सियासत गर्मा चुकी है? टीवी के श्रोताओं को मैं राम राम कहूंगी और मेरे साथीगण जो इस वार्तालाप में आप सब हैं, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा एक सनातन धर्म में बहुत विशेष पर्व है। गुरु शिष्य का जो पवित्र बंधन है उसका पर्व है। और ये कब मनाया जाता है? महर्षि वेद व्यास की जन्म तिथि पर। तो इसमें हम गुरु को क्या दर्जा देते हैं? गुरु को हम ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा देते हैं। तो ये अब इस पर भी अगर सियासत होने लगे तो मैं तो पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस कब अपना तुष्टीकरण का जो चश्मा है वो कब उतारेगी, कब त्याग करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंधे का उपयोग करना ही पड़ता है कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और धर्म के आधार पर रोटियां सेकना इन्हें बंद करना चाहिए। ये एक व्यक्तिगत मामला है, कौन किसकी क्या आस्था है और वो अपना गुरु किसको मानता है, उसकी आस्था उसकी निष्ठा है और ये उसका खुद का निर्णय है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और जैसे सब धर्म अपने अपने पर्वों को मनाने के लिए स्वतंत्र हैं इस भारत देश की भूमि में, वैसे ही गुरु पूर्णिमा की भी जो मना रहे हैं उसकी आजादी है, उसका खुद की स्वतंत्रता है। इसका हमें आदर करना चाहिए और इसके ऊपर राजनीतिक हम रोटियां सेकें, ये शोभा नहीं देता है। सबसे पहला जो हमारा ध्येय वाक्य होता है गुरु के प्रति, वो है समर्पण, वो है श्रद्धा। और इसके लिए मुझे लगता है कांग्रेस के जितने प्रवक्ता, जितने नेता हैं, उन्हें भी एक गंभीर विचार करना चाहिए कि वो किस पथ पर चल रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि सरकार ने जो यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं, किस तरीके से यहाँ पर गुरु पूर्णिमा बनाना चाहिए, स्कूलों में क्या कुछ निर्देश दिए हैं। चलिए, आपने तो ये जानकारी दी है यहाँ पर वाणी जी, लेकिन देखिए हमारे साथ जो राहुल जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो निर्देश यहाँ पर सरकार ने दिए हैं उस पर कांग्रेस आपत्ति क्यों जता रही है? क्योंकि देखिए गुरु पूर्णिमा एक शिष्य और गुरु के बीच में होता है, तो फिर कांग्रेस का आपत्ति जताने का क्या कारण है यहाँ पर? परंपरा को लेके नहीं है, हम सभी अपनी अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। लेकिन जब सरकार कोई कार्य करती है तो उसको मापदंड सभी को एक समान भाव से देखने के होने चाहिए। भाई, अगर कोई परंपराओं का निर्वहन आप कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं, तो आप स्कूलों में जब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं तो वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता है, वो गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख करने वाली बात होती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी केमिस्ट्री की जो शिक्षिका थी वो क्रिश्चियन थी, हमारे लाइब्रेरियन सिख थे, हमारी मैथ्स की जो टीचर थी वो साउथ इंडियन ब्राह्मण थी, कर्नाटक से थी, हमारे फिजिक्स के टीचर मराठी थे। तो इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं तो कभी ये तो नहीं देखते हैं कि कौन से धर्म या जाति का शिक्षक हमें पढ़ा रहा है। बतौर छात्र हम शिक्षा ग्रहण करने में हैं और शिक्षक अपनी शिक्षा देता है। भाई, हम उस देश में रहते हैं जहां जाति ना पूछो साधु की पूछ लिया है ज्ञान की परंपरा चलती।
तो जब हमारे देश में सभी प्रकार से सामाजिक समरसता और समभाव से कार्य चलता है, तो सरकार को जब ये जाति और धर्म नहीं, पहली बात तो मैं इस प्रकार के टीवी डिबेट्स की भी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि ये कोई विषय नहीं होते हैं। जन सरोकार के बहुत मुद्दे होते हैं और हम इन पर डिबेट कर रहे हैं, चलो ठीक है हम कर रहे हैं। तो मैं बहुत समान भाव से आपसे कह रहा हूं कि छात्र जीवन में जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है उसके मनोभाव में कभी भी शिक्षक की जाति या धर्म से लेकर प्रश्न चिन्ह उसके दिमाग में नहीं जाने चाहिए। बहुत ही समभाव से सभी धर्मों का आदर और सम्मान होना चाहिए। अगर सरकार कोई कार्यक्रम का आयोजन करे तो आप फिर सभी धर्मों के लोगों को बुला लो, उसमें क्या दिक्कत है। और हमें इससे भी दिक्कत नहीं, वाणी जी जो ये बात बार बार कह रही है कि हम परंपराओं का, देखिए बात परंपराओं की नहीं है, बात केवल इतनी सी है वाणी जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा, इस देश में 1 से लेके 12वीं तक पढ़ने वाले उन कोमल छात्रों के हृदय में कम से कम हिंदू मुस्लिम जैसी बातों को ना जाने दें। उन्हें अपने शिक्षक को शिक्षक की नजर से देखने दें, उनका नजरिया में कोई जाति और धर्म ना डालें। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो चाहते हैं कि स्कूलों में अच्छे परंपरा कार्यक्रम, क्योंकि जब हम ये परंपरा का विस्तार कर रहे हैं तो हम विद्यार्थियों को एक उल्लेख दे रहे हैं सामाजिक कि उनका समरसता की बात कर रहा कैसे हूँ। होना चाहिए, वाणी जी मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, सिविक सेंस स्कूल में कैसे हमने होनी भी चाहिए। शिक्षक दिवस के ऊपर कार्यक्रम करे। 12वीं कक्षा में जब हम सीनियर होते थे तो हम छात्र टीचर बन के अपना रोल प्ले करते थे एक दिन के लिए, लेकिन ये सारी चीजें नहीं होती हैं। सरकार को धर्म विशेष जाति विशेष ना टारगेट करना चाहिए, ना उसके लिए कोई उल्लेख करना चाहिए। सरकार को 1 से लेकर 12वीं तक के उन कोमल छात्रों के हृदय में कभी भी सामाजिक वैमनस्यता के भाव को नहीं बनना चाहिए। उनकी दृष्टिकोण में सदैव सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वो शिक्षक को एक गुरु की नजर से देखे, और गुरु की कोई जाति, कोई धर्म या कोई समुदाय नहीं होता है। शिक्षक शिक्षक होता है, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। बिल्कुल वाणी जी, आप बिल्कुल वाणी जी बताइए। देखिए राहुल जी, बहुत उच्च विचार आपने अभी प्रकट किए हैं, परंतु मैं मानती हूँ और मुझे लगता है सभी तौकीर भाई भी इसमें मेरी बात से सहमत होंगे, सबसे पहला गुरु हमारी माँ है। माँ हमारी जो जननी माँ है, माँ इस धरती को भी वाणी हम जी बोलेंगे। एक मिनट, मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे साथ हिंदू नेता दिनेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं। मैं उनका बिल्कुल स्वागत करती हूँ BSTV पर। और इसी के साथ मेरा जो अगला सवाल है वो तौकीर निजामी जी से है। तौकीर निजामी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये कहा गया है कि RSS का एजेंडा है ये, तो RSS का एजेंडा क्या है यहाँ पर? दर्शकों को भी बधाई देता हूँ मैं। और मैडम ये मैं कहना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बरिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो बताए। तो देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा है, कहीं ना कहीं संघ और भाजपा और बजरंग दल के इस तरह के जितने भी संस्थान हैं, ये लोग इस देश में एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। बाड़ी जी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और सारी बात ज्ञान देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये भगवाकरण करने की कोशिश गुरुओं की क्यों की जा रही है? गुरु सबके समान है, हम लोगों ने भी पढ़ा है, हम लोग भी स्कूल जाते रहे, कॉलेज जाते रहे हैं, हमारे भी हिंदू धर्म गुरु रहे हैं, लेकिन हमने बड़ा आदर भाव सम्मान से गुरु को हमेशा गुरु की ही नजर से देखा है। कभी भी ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या दलित समाज का है, आदिवासी समाज का है। इस तरह का गुरु नहीं होता। गुरु मतलब गुरु होता है जो ब्रह्मा से जोड़ देता है, सीधी सी बात है। लेकिन इनका गुरु, इनकी राजनीति, इनका तुष्टीकरण, ये इसी तरह की, जब तक भाजपा सत्ता के लालच में रहती है, इनको अपनी कुर्सी बचाना है, कुर्सी और सत्ता में बने रहने के लिए ये इस तरह के आडंबर करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि ये फिर शिक्षा और धर्म जो हमारे गुरु हैं उनका भवकाकरण करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरु और राजेंद्र प्रसाद जी इन्हीं मदरसों से पढ़ के निकले हैं, अबुल कलाम आजाद जी इन्हीं मदरसों से पढ़ के निकले हैं। फिर मुस्लिम के धर्म गुरुओं को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? सवाल ये उठता है। कहीं ना कहीं भाजपा और संघ के लोग इस देश में नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए तौकीर जी, जिस तरीके से आप इसे बता रहे हैं कि ये सभी धर्म को लेकर आप बताएं, लेकिन देखिए कांग्रेस ने यहाँ पर इसे धर्मांतरण की राजनीति भी कहा। चलिए हमारे साथ दिनेश यादव जी भी जुड़े हैं, हिंदू नेता। हम आपसे जान लेते हैं दिनेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस इसे एक धर्मांतरण बता रही है कि यहाँ पर मतलब मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। अगर स्कूलों में गुरु पूर्णिमा का ये कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से धर्मांतरण है।
ये धर्मांतरण तो आप सब समझ सकते हैं, जो ये लोग निरंतर मतलब अपने बीच में हिंदू धर्म के बीच में करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार, जिसे हिंदू जो हमारे गुरु हैं उनके प्रति सम्मान का त्योहार इसको माना गया है। ऐसा हमारा गुरु पूर्णिमा का त्योहार है, जिसे अब हमारे समाज और हमारे धर्म के साथ साथ ये सरकार भी इसको तवज्जो दे रही है, सम्मान दे रही है। ये तो बहुत अच्छा संदेश है। और पर इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों में इसमें भी समस्या आ रही है कि हमारे धर्म गुरुओं को क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो भैया, आपके धर्म गुरु उस त्योहार का सम्मान तो करना सीखें पहले, उसका महत्व तो समझे पहले कि गुरु और शिष्य का जो अपना एक संबंध है उसको पहले वो माने। अपने जो भी उनके शिष्य हैं वो शिष्य समान रूप से गुरुओं को सम्मान देना चालू करें, तब ये आगे बढ़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें भी सम्मान मिलना चाहिए तो केवल एक ही त्योहार का है कि नहीं, हिंदू धर्म में कई त्योहार आते हैं जो माता पिता के लिए भी होते हैं और समाज के प्रति संदेश देने के भी होते हैं। उस समय ये सब कहा जाता है कि हमें क्यों नहीं सम्मान मिल रहा है, हमें सम्मिलित क्यों नहीं किया जा रहा है। तो किसी विशेष एक कार्यक्रम को लेकर के केवल मुद्दे बनाना अच्छा नहीं। सम्मान चाहिए तो उस प्रकार हमको एक संदेश भी देना पड़ेगा, अपना स्वभाव भी रखना पड़ेगा और उसके प्रति, उस धर्म के प्रति आस्था भी रखनी पड़ेगी। आप देखिए, ये केवल एक स्कूल और केवल कॉलेजों में और छोटी मोटी संस्थाओं में मनने वाला त्योहार नहीं है। ये हमारी सनातन धर्म से बहुत पुरानी एक सभ्यता चली आ रही है, वही सभ्यता आगे बढ़ रही है और उसी को लेकर के ये त्योहार मनाया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ बाड़ी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो अभी हमारे जो तौकीर जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, जिन्होंने ये कहा कि यहाँ पर किसी प्रकार की धर्म की राजनीति जो है वो बीजेपी करती है, क्योंकि देखिए गुरु पूर्णिमा पर जो यहाँ पर कार्यक्रम के निर्देश दिए गए हैं तो ये धर्म की राजनीति स्कूल में लेकर जाई जा रही है। आप सुनिएगा थोड़ा। मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं शिवाजी कि तौकीर जी, राहुल जी बड़े कंफ्यूज्ड हैं। जब हम छोटी उम्र में बच्चों को गुरु परंपरा से अवगत करा रहे हैं तो हम बच्चों को कुछ मॉरल साइंस, कुछ सिविक सेंस, कुछ समर्पण, त्याग, सेवा और कुछ मुझे लगता है अनुशासन की हम सीख दे रहे हैं। इससे इनको क्यों तकलीफ है? ये तो समाज सुधार का कार्य है और सनातन धर्म के अंतर्गत ऐसे कई त्योहार हैं, चाहे वो पर्यावरण पूजने के हो, हमारे माता पिता को पूजने के और हमारे आपके दिमाग में नफरत है, इसलिए आपको उस चश्मे से वही दिखता है। नहीं, आप नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, जबकि आपके बड़ा काबिल हैं, आप डॉक्टर हैं। सबसे पहले हमारे गुरु हमारी माँ है, हमारी जननी, उसके बाद ये मातृभूमि है जो हमारी गुरु है। और अगर हम नमन करते हैं, उसकी अगर हम पूजा करते हैं, उसकी अगर हम कुछ अच्छे उदाहरण, कुछ अच्छे ऐसे कुछ स्टोरी से, कुछ नाट्य से, कुछ उसका हम उदाहरण करके बच्चों को कोई एक सकारात्मक सीख देते हैं, तो मुझे लगता है समाज में समाज सुधार के लिए इससे अच्छी पहल हो नहीं सकती। क्योंकि आज जो आवश्यकता है हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की है, अच्छे संस्कार देने की है और उन्हें इस पूरे राष्ट्र का निर्माण करने में उनका व्यक्तित्व विस्तार करने की है, जो कि गुरु परंपरा की इस पर्व से बिल्कुल एक उल्लेख मिलता है हमें। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा सवाल और ये है जो कि मैं राहुल जी आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए स्कूलों में मिड डे मील होता है और मिड डे मील सभी बच्चों में समान होता है या फिर और भी जो क्रियाएं होती हैं, देखें तो बच्चों को यहाँ पर समानता हर चीज में दी जाती है। लेकिन इस तरीके से जो अभी गुरु पूर्णिमा को लेकर यहाँ पर सियासत कांग्रेस खड़ी कर रही है, ये मुद्दा कुछ बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब क्यों? मतलब इससे पहले भी बच्चों को समानता हर चीज में देखी जाती है। मुद्दा इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप वाणी आलूवालिया जी से ये नहीं पूछ पा रही हो कि 29,000 से ज्यादा स्कूल जो बीते 2014-15 से लेके 23-24 के सत्र तक बंद हुए, ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र में राज्य मंत्री शिक्षा के उन्होंने पटल पे ये बयान दिया है लोकसभा में। ये मुद्दे होने चाहिए।
चाहिए, स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता मुद्दा होना चाहिए, सीएम राइज स्कूल अभी तक क्यों नहीं बने ये मुद्दा होना चाहिए, उनका नाम बदल रहा है राहुल जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन देखिए आप मुझे ये मत बताइए कि मैं क्या सवाल नहीं कर पा रही हूँ। एक मिनट आप बोल दीजिएगा, आप लगातार बोलिएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर जो मुद्दा है उस पर मैंने आपसे सवाल किया है, आप ये सवाल मत खड़े कीजिए कि मैं सवाल नहीं कर पा रही हूँ और उन्होंने उसी पर जवाब जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ बहन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए, आप जवाब दीजिए, आपसे जो पूछा है वो जवाब दीजिए। सरकार, आप बोलने दीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, हाँ। सरकार मैं भी आपसे एक सवाल मासूम कर रही कोमल हूँ, बच्चों आप के ये मन में, जवाब अरे दीजिए वाणी जी फिर बीच में बोल रही हो, फिर आप बीच में बोल रही हो, आप क्यों बीच में बोल रही हो? आपके समय पे मैं शांत रहता हूँ, आप हर टीवी डिबेट में बीच में क्यों बोलते हो? मैं शांति से सुना आपकी बात को, मैं आपसे पूर्णतः कह रहा हूँ, सरकार को कोमल बच्चों के मन में इस प्रकार के हिंदू मुस्लिम या किसी भी संप्रदाय के प्रति हीन भावना या अच्छी भावना, ये द्वेष भावना नहीं भरनी चाहिए। शिक्षक शिक्षक होता है, शिक्षक की कोई जाति धर्म नहीं होती है, ये गुरु शिष्य परंपरा का त्योहार है। और वो शिक्षक क्या मिशनरी स्कूल्स में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आपके भाजपा नेताओं के, या सेंट जेवियर में, सेंट कॉन्वेंट में, सेंट मैरी में नहीं पढ़ रहे क्या वो लोग? उनको आप गुरु पूर्णिमा के दिन, अरे क्यों बच्चों के मन में बेमनस्ता भर रहे हो आप? शिक्षक शिक्षक होता है, शिक्षक शिक्षक आपका दुर्भाग्य है। आप मुझे जवाब ये दीजिए, क्या राहुल गांधी ने पत्रकारों को उनकी जाति नहीं पूछी थी? क्या आईआईटी के बच्चों को उनकी जाति नहीं पूछी थी? ये आप लोगों की जो सीख और जो विचारधारा है वो इतनी जहरीली हो चुकी है कि तुष्टीकरण के अलावा आप लोग राजनीतिक उपाय कोई ढूंढ नहीं पाते। कर शिक्षक के प्रति अपने भाव को अच्छा रखने दे। गुरु पूर्णिमा शिक्षक और गुरु शिष्य परंपरा का त्योहार है, और शिक्षक किसी भी जाति धर्म का हो वो माननीय है, सम्माननीय और वंदनीय, ऐसी भाव को बच्चों के मन में रहना चाहिए। हम बच्चों के मन में अच्छे भाव डालें, अच्छे संस्कार डालें, अच्छी शिक्षा डालें। और पहली शिक्षा ये है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, ये जाति धर्म की। हम बचपन में जब टिफिन खाते थे ना वाणी जी, तो पूछते नहीं थे बगल वाले का धर्म क्या है। ये बड़े होकर जो राजनीति के इसमें जो आपने अंधाधुंध हिंदू मुसलमान कर दिया है, आज आदमी जिसके साथ 12वीं तक पढ़ा है उसे आज वो हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखता है। ये बेमानसता जो समाज में फैली, इसे बंद करने की आवश्यकता है। और ये तब बंद होगी जब उन कोमल बच्चों से सीखेंगे कि शेयरिंग इज केयरिंग के कंसेप्ट पे जब वो चलते हैं तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। उन बच्चों से हमें सीखने की जरूरत है, और उन बच्चों के मन में हम ये जो जहर बोल रहे हैं, मैं इसकी पुरजोर विरोध करता हूँ। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के बिल्कुल। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए गुरु शिष्य का ये पर्व होता है, गुरु पूर्णिमा नाम से ही साबित होता है कि यहाँ पर गुरु शिष्य का ये पर्व है, तो यहाँ पर हर एक बच्चा हर गुरु के लिए समान होता है, तो किसी प्रकार की कोई राजनीति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दिनेश जी, ये एकता का जो संदेश बता रहे हैं हमारे बीच में राहुल जी हैं, पर ये केवल इसी त्योहार पे क्यों याद आया? अन्य त्योहार इतने सारे होते हैं जो साल भर चलते हैं, तब तो आपको याद नहीं आता है। आपकी वेशभूषा क्या समान है? स्कूल में समान वेशभूषा होती है क्या? आपके जो मदरसे चलते हैं उसमें समान है क्या? आप तो विशेष एक पहचान दिखाना चाहते हैं एक धर्म की, मुस्लिम धर्म की, तब तो आपको याद नहीं आता है कोई चीज। अभी आपको दिखाया जा रहा है कि सब हिंदू होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा की चिंता होनी चाहिए हमको। आपको हर चीज में सुधार करना पड़ेगा, तब ये सुधार होगा। ये जरूर है, गुरु का सम्मान जो हम देना चाहते हैं। हिंदू वाली सरकार चिंता करो आप, 30,000 स्कूल क्यों बंद हो गए उसकी चिंता करो आप। पूछो वाली आलू वालिया जी से क्यों बंद हुए 30,000 स्कूल। अरे आप पहले बात सुनिए, आप भटकाइए मत विषय को। गुरु पूर्णिमा कोई नहीं भटका रहा, पर ये विषय चल रहा है, गुरुओं के सम्मान का विषय है, तो इसको निरंतर चलने दीजिए। और ये हिंदू धर्म के जो गुरुकुल पहले हुआ करते थे, जो वैदिक काल से चले आ रहे हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं लाया गया, लेकिन आप लोग केवल एक विशेष कार्यक्रम को देख करके क्यों मुद्दा बनाते हैं? ये तो साल भर का चलने वाले विशेष कार्यक्रम है, इसमें एक विशेष कार्यक्रम ये आ गया, इसको पकड़ने की जरूरत क्या है? और अगर इसको पकड़ने की जरूरत है तो बाकी जो धार्मिक हमारे कार्यक्रम होते हैं हिंदू धर्म के, उस पर बोलने में क्या दिक्कत होती है? उसमें भी तो साथ आना चाहिए ना, तब क्या समस्या होती है आप लोगों को? अभी एक और त्योहार आने वाला है हमारा रक्षाबंधन का, उसमें फिर आप बोलोगे। पर अभी ईद पे क्यों नहीं आप समानता का आपने संदेश दिया कि हमको ईद कैसी मनाना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, तब क्यों आपका मुंह चुप था? तब ये ध्यान देना चाहिए ना इन चीजों पे कि भैया समाज में स्कूल में बन रही है क्या? बात स्कूल की चल रही है, आप कहाँ के त्योहार पे पहुंच रहे हो यार? मैं आपसे अच्छे से आग्रह कर रहा हूँ, हम सबको मिलकर बच्चों के मन में अच्छे भाव डालने चाहिए। और मैं तो विरोध करता हूँ, इसलिए तो टॉपिक होने नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल शिक्षा पे डिस्कशन होना चाहिए। हम यहाँ हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको किस अगली धुन में बात को पहले देख रही है।
बच्चों की शिक्षा के बारे में जैसे ही सरकार ने ये निर्देश दिया है, जैसे ही सरकार का निर्देश आता है कि यहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, सभी बच्चों के लिए समान ये कार्यक्रम होगा। लेकिन बाड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर सभी स्कूलों में ये निर्देश दिए गए, गुरु पूर्णिमा का पर्व हर साल धूमधाम से ही मनता है, लेकिन स्कूलों में जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद से अगर ये राजनीति यहाँ पर गरमा रही है, तो ऐसा क्या मुद्दा है? मतलब आप समझिए मैं क्या जानना चाह रही हूँ। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, ये इनकी जो सोच है वो हर प्रांत में, हर प्रदेश में उल्टी हो जाती है। आप देखिए कर्नाटक में जब इनका बजट आया था तो उस बजट के बिंदु क्या थे? वो एक अल्पसंख्यक, एक समुदाय विशेष को इतने प्रावधान देने के लिए थे, चाहे वो बिल्डिंग रिपेयर के थे, एजुकेशन फंड के थे, फॉरेन एजुकेशन के थे। आप जानते हैं ना कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने क्या किया। अब इनके जो ये विचार हैं ये हर प्रदेश में बदल जाते हैं। ये मौका फिरस्त राजनीति है, मौका ढूंढो और वहां राजनीति करो। आप मुझे ये एक चीज बताइए कि वर्षों से अगर हम बच्चों को ये सीख दे रहे हैं, जो मॉरल साइंस की सीख हो, जो उनके अच्छे नागरिक बनाने के लिए सीख हो, जो उनका व्यक्ति निर्माण करने के लिए सीखो, ये सारे राष्ट्र के निर्माण के लिए बिंदु हैं। और अगर सरकारें ऐसी पहल करती हैं तो निश्चित रूप से समाज को सुधारने के लिए पहल कर रही हैं, जिसमें सब बच्चों को एक सामान्यता मिले, सब बच्चों को आदर, सत्कार, सेवा, समर्पण, ऐसी विचारों का उल्लेख हो। और राहुल जी कैसे समझेंगे? क्योंकि तुष्टीकरण का चश्मा जो इनके आका ने इन सबको पहना दिया है, इनकी मजबूरी है, इनको आका की जबान बोलनी पड़ती है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सभी की प्रतिक्रिया हमने देखी, लेकिन देखिए ये सबसे बड़ा सवाल ये अभी भी लोगों के मन में है कि आखिर इस तरीके की राजनीति यहाँ पर क्यों हो रही है। कांग्रेस के मन में ये सवाल क्यों है, क्यों मुस्लिम समुदाय ये सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि गुरु पूर्णिमा का पर्व जो कि सभी बच्चों के लिए समान होता है, स्कूल में हर एक बच्चा, ना तो कोई हिंदू होता, ना कोई ईसाई, ना ही कोई मुस्लिम, तो इस तरीके की जो राजनीति है वो बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बाड़ी जी, तौकीर जी, राहुल जी और दिनेश जी, आप सभी का BS टीवी पर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि उत्सव पर बवाल और सियासी उबाल में गुरु पूर्णिमा पर राजनीति शुरू हो चुकी है। 2 दिन के लिए यहाँ पर सरकार ने कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं और जिस पर अब ये सियासी बवाल, सियासी घमासान शुरू हो चुका है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।